एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 हिंदी मल्हार बुक से एक आशीर्वाद कविता के प्रश्न उत्तर को। मेरी समझ से क निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारा लगाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं। कविता में किसे संबोधित किया गया है? उत्तर, बच्चों को। कविता में जा शब्द का प्रयोग करते हुए कवि सीधे एक बच्चे अगली पीढ़ी से संवाद करते हैं। तेरे स्वप्न बड़े हो, भावना की गोद से उतरकर चलना सीखें। इन पंक्तियों से ये स्पष्ट है कि ये संदेश एक बालक को उसके उज्जवल भविष्य के लिए दिया गया आशीर्वाद है। दूसरा प्रश्न, तेरे स्वप्न बड़े हो, पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? उत्तर, आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। यहाँ स्वप्न का अर्थ केवल कल्पना करना नहीं है, बल्कि उच्च आकांक्षाएं, गहरी इच्छाएं और महान लक्ष्य हैं। कवि चाहता है कि बच्चा अपने जीवन में ऐसे बड़े सपने देखे जो उसे साधारण जीवन से उठाकर बुलंदियां तक ले जाएं। तीसरा प्रश्न, उंगली जलाए, पंक्ति में उंगली जलाने का भाव है चुनौतियों को स्वीकार करना, कष्टों से नहीं घबराना। पंक्ति हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं का भाव ये है कि जीवन की रोशनी और सफलता पाने के लिए कठिनाइयों और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यहाँ उंगली जलाना संघर्ष और तकलीफों को सहने की क्षमता का प्रतीक है। प्रश्न 4, अपने पाँव पर खड़े हो, पंक्ति से क्या आशय है? इसका उत्तर, कठिनाइयों का सामना करना, आत्मनिर्भर होना। अपने पाँव पर खड़े हो का आशय है कि बच्चा स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बने और दूसरों पर निर्भर ना रहकर अपने प्रयासों से आगे बढ़े। साथ ही ये भी कि जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करे। अब है मिलान। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। इसका अर्थ है भावनाओं में ना बहकर वास्तविकता का सामना करना। अब दूसरा प्रश्न, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए। इसका अर्थ है विविध ज्ञान के प्रति आकर्षित होना और उसे पाने की ललक रखना। तीसरा प्रश्न, चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। अर्थ है असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हठ और प्रयास करना। दूसरा, हंस मुस्कुराए गाएं, सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदलें, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें। पंक्तियों पर चर्चा। क जा तेरे स्वप्न बड़े हो। उत्तर, ये पंक्ति कवि की ओर से एक प्रेरणादायी आशीर्वाद है। यहाँ ये बच्चों से कह रहा है कि वे छोटे सपनों में ना उलझे, बल्कि जीवन में महान उद्देश्य और ऊंचे लक्ष्य बनाएं। ये वाक्य हमें ये सिखाता है कि सपने ही इंसान की उड़ान तय करते हैं और अगर सपने बड़े हो तो इंसान का जीवन भी बड़ा बन सकता है। अब दूसरा प्रश्न, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। इस पंक्ति का अर्थ है कि बच्चा केवल कल्पनाओं और भावनाओं में ना खोए रहे, बल्कि व्यवहारिक जीवन जीना सीखे। उसे चाहिए कि वे यथार्थ के धरातल पर कदम रखे, मेहनत और अनुभव से आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। ये पंक्ति व्यवहारिकता और धरातल से जुड़े रहने का संदेश देती है। अब दूसरा प्रश्न, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। उत्तर, इस पंक्ति का भाव है कि इंसान को केवल साधारण इच्छाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे उन बड़े और कठिन लक्ष्यों की ओर भी बढ़ना चाहिए जो असंभव लगते हैं। अप्राप्य को पाने की जिद ही उसे निरंतर आगे बढ़ने और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। ये संदेश कि जो ऊंचे सपने देखते हैं वही इतिहास रचते हैं। अब दूसरा, अनुमान और कल्पना। बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और क्यों? बड़े सपने वे हैं जो हमें व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ समाज और देश के लिए उपयोगी बनाते हैं, जैसे डॉक्टर या वैज्ञानिक बनकर लोगों की सेवा करना, शिक्षक बनकर शिक्षा फैलाना, पर्यावरण की रक्षा करना, गरीब और वंचित लोगों की मदद करना, देश की प्रगति के लिए काम करना। ये सपने बड़े इसलिए हैं क्योंकि वे सिर्फ हमें नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी उजाला देते हैं।
अब दूसरा प्रश्न, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं उंगली जलाएं, ललक के साथ और क्या आवश्यक है? उत्तर, केवल ललक से लक्ष्य पूरे नहीं होते, इसके साथ चाहिए स्पष्ट योजना, लगन और निरंतर अभ्यास, अनुशासन और धैर्य, त्याग और संघर्ष सहने की क्षमता। अगर ये गुण ना हो तो सपनों की रोशनी तक पहुंचना संभव नहीं है। अब आगे, यदि सपना आपका मित्र हो तो आप उससे क्या कहेंगे? उत्तर, मैं अपने सपने से कहूँगा, तू मेरे जीवन का सबसे प्यारा साथी है। जब भी मैं थक जाऊँ तू मुझे हिम्मत और आशा देना। अगर मैं हार मानने लगूँ तो तू तो मुझे याद दिलाना कि तू ही मेरी मंजिल है। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे पाने के लिए कभी हार नहीं मानूंगा। अब आगे, यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहे तो किसे और क्यों देंगे? इसका उत्तर है, मैं अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद दूंगा कि वे हमेशा सच्चे, मेहनती और साहसी बने, उनके सपने बड़े हो और उनमें उन सपनों को पूरा करने की शक्ति भी हो। क्योंकि अगर हर बच्चा मजबूत और सफल बनेगा तो समाज और देश दोनों आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।